Greetings students, how are you? Hope you are all well at your home. So students, this is your English class and today I will teach you alphabetic order. Alphabetic order. आप सभी को अल्फाबेट्स के बारे में तो पता होगा. अल्फाबेट्स मतलब हमारे लेटर्स A to Z जो A से स्टार्ट होते हैं और Z पे फिनिश होते हैं. ओके, तो ये कितने होते हैं? हाउ मेनी? दे आर 26 इन नंबर्स. ठीक है, ये 26 होते हैं. ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ. दे आर 26 इन नंबर. ठीक है, तो ये 26 होते हैं और हम इसको सीरीज में पढ़ते हैं. ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच. तो हम इसे सीरीज में पढ़ते हैं. So students, look at the dictionary. You know what is the use of dictionary? Why we use dictionary? We use dictionary to find the meaning of the difficult words. हम इसका यूज़ करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ढूंढने के लिए. लेकिन हम डिफ़िकल्ट वर्ड को कैसे ढूंढते हैं डिक्शनरी में? तो हम उसके लिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से ढूंढते हैं कि ए, बी, सी. तो अगर हमें A to Z आती है तो ईजिली हम किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डिक्शनरी एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का. देखिए कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ ब्लर हो रही है पिक, लेकिन यू कैन ईजिली फाइंड आउट एनी वर्ड मीनिंग विच यू वांट टू नो बाय द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इन द डिक्शनरी. ओके, अगर आपको कोई भी वर्ड में दिक्कत आती है तो आप डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से ही आप ढूंढ सकते हैं. ए, बी, सी, डी जब आप क्रम में बोलते हुए चलेंगे तो आप किसी भी वर्ड को ढूंढ पाएंगे. तो बेटा यही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है और इसी का ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है. और भी एग्जांपल आपको मिलेंगे. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप एक बार डिक्शनरी ओपन करके देखिए, आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पता लगेगा. सी सब एग्जाम्पल हेयर. अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, मैंने कल क्लास में भी डिस्कस किए थे. देयर आर सम words I write here and you have to put them in the alphabetic order. ये जो words लिखे हैं इनको आपको बॉक्सेस में रखना है, पर कैसे रखना है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की वे में. तो स्टूडेंट, अब आपको A to Z लेटर्स का पता है, वो ऑर्डर्स में कैसे हम उनको बोलते हैं आपको उनका भी पता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि हर लेटर का फर्स्ट वर्ड क्या है. जैसे ये T है, यहाँ C है, ये S है, B है, L है, O है, H है, C है, G है और P है. ओके, तो आपने अब क्या करना है? आपने सबसे पहले इन्हें पढ़ना है और साथ साथ चेक करना है. ए नहीं है, B फर्स्ट लेटर है बॉक्स का, तो फर्स्ट लेटर आपका आप यहाँ पे नंबर 1 लिख दीजिए बॉक्स का, और यहाँ पे आप लिख दीजिए बॉक्स. ठीक है, बी के बाद क्या आता है? कौन सा लेटर आएगा? सी. सी के यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, चेयर एंड क्लास. तो आप उसके लिए क्या करेंगे? सी सेम है तो सी को आप कट कर दीजिए, इनको आप सेम वर्ड्स को नहीं देखेंगे. अब आप देखिए एच और एल, फिर आप एच और एल को देखिए. एच और एल में से क्या पहले आता है? ठीक है, एच पहले आएगा कि एल पहले आएगा? तो एच पहले आएगा. इसका मतलब आपको पहले चेयर लिखना है और फिर आपको क्लास लिखना है. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ चेयर और यहाँ मैंने राइट किया है क्लास. ठीक है, अगर आपका फर्स्ट लेटर सेम होता है तो आपने सेकंड लेटर को कंपेयर कर लेना है. ठीक है, ये मैंने आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ट्रिक बताई हुई है, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी. सी के बाद आता है आपका डी, तो डी नहीं है. डी के बाद आता है आपका ई, ढूंढिए. ई के बाद आता है आपका एफ. बस आपको लेटर्स याद होने चाहिए. जी, ये रहा जी. तो आपका 4th नंबर पे ग्लोब है. जी के बाद आता है आपका एच. अब आप फाइंड आउट करेंगे एच. एच से होम है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे होम.
अब एच के बाद आप देखिए आई, आई के बाद आपका जे, जे के बाद आपका के के बाद आपका है एल, एल के बाद आपका एम, एन, ओ ऑफिस, पी प्लेट, क्यू, आर नहीं है, आर भी, एस, एस के बाद आपका आता है टी, यू है यहाँ पे, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये आपने देखा कि मैंने इन वर्ड्स को कैसे अरेंज कर दिया। ठीक है, ये 10 वर्ड्स हैं और इसको मैंने 10 बॉक्सेस में अरेंज किया है, पर किया है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। बेटा सेम लेटर में आपको थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है, लेकिन सिंगल लेटर को अगर आप फ्रंट वाले को चेक करते हो तो आप इजीली अल्फाबेटिक ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हो। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं, केक, चॉकलेट, मिल्क, बटर। तो जब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट को आप चाहे सर्कल कर लो, और इजी करने के लिए मैंने इसे सर्कल कर लिया है ताकि आपको रिमाइंड रहे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या आता है, ए। तो ए लेटर से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जो स्टार्ट हो रहा है। बी, बी से यहाँ पे बटर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बटर राइट करूंगी। बटर के बाद आपके पास आता है सी। अब देखिए सी से 2 वर्ड मेरे पास हैं, चॉकलेट और केक। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सी को भी भूल जाना है और इस सी को भी फॉरगेट करना है। अब मुझे देखना है यहाँ ए है और यहाँ पे एच है, और जब मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड को रीड करती हूँ तो ए पहले आता है और एच बाद में। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जिसमें ए पहले है उस वर्ड को पहले राइट करना है। तो मैं यहाँ बटर के बाद लिखूंगी केक, एंड आफ्टर दैट मुझे सी वाला ही लिखना है, तो लिखूंगी चॉकलेट। ठीक है, आपने ये नहीं करना है कि ए वाला ही हमने लिख दिया तो चॉकलेट एच वाला बाद में आएगा, कोई लेटर उससे पहले नहीं, सी वाले आएंगे तो दोनों साथ ही। ठीक है, उनमें वो लिखे साथ ही जाएंगे, बस ये आपने देखना है कि कौन सा सी वाला लेटर पहले लिखा जाएगा और कौन सा बाद में। ठीक है, अब आप देखिए सी के बाद क्या आता है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल नहीं है, बट एम है। तो इसके बाद आपका आएगा मिल्क, और उसके बाद आएगा आपका जो रह गया टी। तो ये मैंने वर्ड्स कैसे लगाए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाए। आई होप अंडरस्टैंड। अब आप देखिए पेल्शियन, पेंगुइन, पैरेट, टोकन और डव, ये हैं कुछ वर्ड्स के नाम। इनको भी आपको अरेंज करना है। ये थोड़े बड़े वर्ड्स हैं तो आपने इस चीज में घबराना नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट वर्ड को मैंने सर्कल कर दिया ताकि मुझे रिमाइंड रहे कि मुझे अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसको पहले और किसको बाद में। अब मैंने कर दिया इनको तो मुझे याद है। अब ए लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। बी से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। सी से नो, डी से, डी फॉर डव, तो पहले मैं डी को ही राइट करूंगी। डी के बाद क्या आता है, ई नहीं है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। हाँ, यहाँ ट्विस्ट आ गया, पी कितनी बार है, 3 बार है। अब आपको इसको कैसे चेक करना है, एक तरीका है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, पेंगुइन, पैरेट। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेटर देखा, पी है, मैंने सेम कट कर दिया। अब मैंने देखा ई और ए है, ई और ए है। ठीक है, अब मुझे ए तो पता लग गया कि ए वाला पहले आएगा, तो मैंने इसको नंबर 1 पे पैरेट, तो डव के बाद मैंने लिख दिया, पहले डव फिर ये पैरेट। तो मेरा पैरेट यहां से चला गया। अब मेरे पास वर्ड रह गए हैं पेलिकॉन और पेंगुइन, जिसमें फर्स्ट वर्ड भी सेम है और सेकंड वर्ड भी सेम है। अब मैं किसे देखूंगी,
एल और एन को, ठीक है। एल और एन में से मुझे पता है कि एल पहले आता है और एम बाद में आता है, बिकॉज व्हेन वी रीड लेटर्स एल एम एन, तो मैं एल जिसमें आ रहा है वो वर्ड मैं पहले राइट करूंगी, एंड आफ्टर दैट आई राइट पेंगुइन, ठीक है। ये ऐसे बना है। उसके बाद आपका रह जाएगा टी, पी क्यू आर एस टी, टी ओ यू सी ए एन। बट आप देखिए मैंने तीनों पी वाले जो वर्ड्स थे लिखे एक साथ ही हैं, पैरेट, पेलिकन और पेंगुइन, बट इनको अरेंज किया है इनके लेटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक वर्ड जो है ग्रुप होता है लेटर्स का, और लेटर्स के अकॉर्डिंग आप इनको जब अरेंज करके लिखती हो तो दिस इज अल्फाबेटिक ऑर्डर, ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट, देखिए स्लिप, स्लाइड, स्प्रिंकल, स्प्लैश, स्विल। कल ऑनलाइन क्लास में बच्चे काफी कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है, तो मैं ऐसे ही करूंगी, सब एस से स्टार्ट है तो मैंने इसको हॉरिजेंटल वे में राइट कर लिया, ठीक है। स्लिप, स्लाइड, ठीक है, स्प्रिंकल, स्प्लैश, स्विर्ल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने एस इनके कट कर दिए क्योंकि दे आर सेम। नाउ सेकंड वाला अल्फाबेट मैंने देखा एल एल पी पी डब्ल्यू, मैंने इनको सेकंड वालों को यहां लिख लिया, एल एल पी पी डब्ल्यू। अब आपने क्या देखना है कि इनमें से पहले कौन सा आता है लेटर, तो आपको पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, पहले एल आता है, तो पहले हमें इन दोनों को रीऑर्डर करना है। तो मेरे पास क्या है, एस एल आई पी, ठीक है, और एस एल आई टी, ओके। एस सेम है, एल भी सेम आ गया। अब आप देखिए आई, स्लिप और स्लाइड, आई भी सेम आ गया। अब आपके पास क्या रह गया, पी और डी। तो आपको पता है पी और डी में पहले क्या आता है, डी पहले आता है और पी बाद में आता है, तो इट मीन्स पहले आपका स्लाइड आएगा फिर आपका स्लिप आएगा, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, मेरे पास कौन कौन से नंबर आ गए, 2। फर्स्ट आ गया मेरे पास स्लाइड, सेकंड आ गया मेरे पास स्लिप। अब मुझे थर्ड ढूंढना है, तो थर्ड के लिए मैं फिर जाऊंगी ऊपर, ठीक है। पी वाले मेरे दोनों कट हो चुके हैं, अब है एल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सॉरी पी वाले अब मेरे नहीं कट हुए, एल वाले कट हो चुके हैं। स्प्रिंकल और स्प्लैश, तो मैंने ऐसे ही करना है, स्प्रिंकल स्प्लैश। तो इसमें मैं एस देख रही हूँ सेम है, पी मैंने देखा सेम है। अब देखना है आर और एल में से पहले कौन सा आता है, तो मैंने जब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल पहले आ रहा है, तो अब मेरा क्या नया वर्ड पहले आएगा, स्प्लैश, और उसके बाद आएगा स्प्रिंकल, ठीक है। अब लास्ट में जो आपका रह गया है वो आएगा आपका स्विर्ल। समझ आया आपको कि आपने कैसे सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले लेटर्स, सॉरी वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है। आप इसको पहले हॉरिजेंटल वे में लिख लीजिए ऐसे, फिर आप बच्चे को बताइए कि ऐसे बेटा आपने काम करना है। आप फर्स्ट लेटर को कट कीजिए, फिर सेकंड में देखिए, फिर इसको कंपेयर कीजिए और आपको आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर मिल जाएगा। अब आपका ये है 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने कल दिया था, बच्चों ने अकॉर्डिंग टू नंबर्स राइट कर दिया था, पर ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आप इनका फर्स्ट नंबर देखिए, तो मैंने अगर ए बी सी डी ई वाला पहले आएगा, तो मैंने 8 लिखा है। इसके बाद क्या आएगा, एफ वाला देखिए 4 और 5, तो अगर 4 और 5 को आप देखते हो तो आप देखिए ना एफ सेम है, कट गया। ओ और आई, तो आई अल्फाबेट पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई वाला आप पहले लिखेंगे, फिर आप 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 और 7 को आप देखिए एस सेम है, आई और ई में से पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई, तो ई वाला मैं पहले लिखूंगी,
आई वाला मैंने बाद में लिखा है और लास्ट में रिमेनिंग मेरा है 9। तो ये मैंने ऐसे इनको अरेंज किया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी अरेंज एनी वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हम कैसे वर्ड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज लेट्स ट्राई 5 फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक। अल्फाबेटिक ऑर्डर की एक्सरसाइज है जो आपको कोर्स बुक में करनी है। लेट्स ट्राई 5, ये मैंने आपको कल भी बताया था, और आपको करना है प्रैक्टिस बुक में माई टर्न 1, पेज नंबर 1 पे है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में है अल्फाबेटिक ऑर्डर। सो यू हैव टू सॉल्व इट। So, okay student, watch this video carefully and try to understand this concept. Okay student, bye bye. Thank you.